जितनी हमें करनी थी उतनी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज कॉन्टिन्यूस सीरीज का नंबर है, तीनों सीखने हैं तो आज ही सीखने हैं। और मुश्किल में फिर भी आप बेटा अगर हम एक बात बताओ, अगर आपके सामने में कोई क्वेश्चन दो, ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सीरीज इंडिविजुअल है, कौन सी सीरीज डिस्क्रीट है और कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूस है? अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते तो सच बता रहा हूं, जितना अभी तक पढ़ा खराब हो गया। ये डिसाइड करना सबसे जरूरी है कि कौन सी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है और कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज है। एक बार मैं फिर इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं और पीएचडी इसमें कर लो जितनी जल्दी हो सके। बेटा कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसे ऐसे मार्क्स सिक्योर किए हैं, उनके रोल नंबर ये है, बल्कि रोल नंबर का कॉलम खाली होगा, रोल नंबर ऐसे ऐसे हैं उन्होंने ये मार्क्स सिक्योर किए, वन रोल नंबर, टू रोल नंबर, थ्री रोल नंबर, फोर रोल नंबर, तो यहाँ पर लिखे हुए मार्क्स। मेरे को सिर्फ ये चाहिए, मुझे रोल नंबर का करना है, यही मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे मीन निकलने वाला है। बेटा सिर्फ एक होगा, यही इंडिविजुअल सीरीज है जहाँ हर एलिमेंट सेपरेटली शोन होगा। ठीक है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज फिर क्या होगा बेटा, यहाँ मेरे को मार्क्स पक्का बताए गए होंगे, लेकिन साथ में ये भी बताया गया होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने वो मार्क्स किया। यानी कि अगर मैं कहूँ 20 में से 15 किया, अगर सेम बात यहाँ बना रहा होता तो 3 बार लिखा होता मैंने 15। यहाँ मैं हर आइटम को सेपरेटली शो करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ ग्रुपिंग करता हूँ, मैंने एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा बेटा मेरी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन। बेटा यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं जिसको हम प्यार क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना, वही लिखा होगा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होगा 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 20 कितने स्टूडेंट के, 20 कहीं ना कहीं बेटा ये क्लास इंटरवल इसलिए बच्चों के मार्क्स पॉइंट करने के टाइम में डिस्क्रीट सीरीज फेल हो जाते हैं और उसकी लिमिटेशंस समझ में आ रही है। तीनों सीरीज में क्या फर्क होता है? जब ये क्लास इंटरवल दिखाई दे कॉन्टिन्यूस सीरीज, आप क्या कर लो कॉन्टिन्यूस सीरीज, जब ये डेटा कोई ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी नजर आए डिस्क्रीट सीरीज, सिर्फ डेटा एक ही डेटा काम का सिर्फ ऑब्जर्वेशन है तो मेरी इंडिविजुअल सीरीज दिक्कत कोई परेशानी सर किसी को इस बात में दिक्कत है? बोलो बोलो कुछ कह रहे हो बेटा? अभी तक हमने करा क्या, इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीन का फॉर्मूला देख लिया था, इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला एक ही मेथड करा डायरेक्ट मेथड, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या किया था बेटा, डिसाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका कर दो सम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको सच में चैप्टर में किसी दूसरी चीज को देखते नहीं ना तब तक हमें ना पहली मुश्किल लग रही होती है। आज होगा ऐसा कि कुछ बच्चे जो मैथ्स में भी बोल रहे होंगे तो वो सोचते होंगे ऐसा छोड़ दो, कभी तो थ्योरी आएगी मैं उसको पढ़ लूंगा। भैया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी ना तो आपको लगेगा यार पहले बता देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सच अगर छुपाऊंगा तो वो भी आपके लिए गलत होगा। पीएचडी करनी है,
उन्होंने स्कोर ये दिलवाया आपको। तो ये से पूछते हैं ना, सबसे ज्यादा बच्चे की कंपार्ट इको में आती होगी, क्योंकि ज्यादातर होता पता है क्या है, बच्चा अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो, जिसको लीनियंट लेता है वैसा वही कर देता है बच्चे को, वैसा मौका ना देना, ठीक है। और भी बहुत कर लिया है, ये बात समझा लेनी बहुत जरूरी थी आपको। सर डिस्क्रीट सीरीज में हमने दो मेथड पढ़े, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा और दूसरा शॉर्टकट मेथड। हमने डिस्कशन भी कर लिया 2 दिन लगाकर, एक दिन डायरेक्ट मेथड पे परसों चर्चा करी, शॉर्टकट पर हमने कल चर्चा करी। यहाँ मीन का फॉर्मूला था बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन थी, अगर सिग्मा एफ ना निकाल पाए तो क्या ही फायदा, ही पढ़ाई नहीं करना है फ्रीक्वेंसी का, होता है ना टोटल के लिए, सम के लिए रिकॉर्ड होता है, तो करना क्या था, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना था, ठीक है। और ऊपर बेटा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई और फिर टोटल, तो इतना तो किया था, ये एक्स था ये एफ था, मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकलता गया, बिल्कुल एंड में टोटल कर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। कल हमने बेटा शॉर्टकट मेथड पढ़ा और वहां हमने मीन का फॉर्मूला डिसाइड किया, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा। क्लियर है बिल्कुल बात। देखो बेटा, अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये दोनों मेथड कराने में मैं सिर्फ 5 मिनट लगूंगा। स्टेप वेरिएशन में 10 मिनट अलग लगा दूंगा, तभी क्या बोलता हूँ, आज तीनों के तीनों होने ही है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। कल वाला मुद्दा ही नहीं है, नहीं हो फिर मानो नहीं हुआ जबरदस्ती ना जबरदस्ती तो जबरदस्ती तो सीख तो एक दिन में एडजस्ट कर रहे हैं। पहले बताओ आप सीरीज में डिफरेंस कर सकते हैं नहीं, ईमानदारी से पता लग सकता है ना कि कौन सी सीरीज है, सबको पता लग सकता है। लास्ट इंटरवल आती है सीरीज, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी है सीरीज, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है तो सीरीज, पक्की बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ विदाउट फर्दर डिले कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। मैं फॉर्मूला शुरू में दोनों ही लिख रहा हूँ, सिर्फ दो ही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। अरे यार कुछ नहीं कर रहे अंश भाई, सामने देखो, छोड़ दो सब कुछ, अभी कुछ चाहिए नहीं मुझे, सच में चाहिए आपके सामने। बेटा अगर मैं चाहूँ तो एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ विद एम, लॉजिक मैं बता दूंगा क्यों। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, बस यहां पर एक्स था, मैंने यहां पर एम कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, ठीक है जी। शॉर्टकट मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि मैंने फिर यहां पर एक्स को एम से रिप्लेस कर दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। सिर्फ मैंने एक्स को एम से रिप्लेस किया दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में, ठीक है जी। अब मैंने क्यों रिप्लेस किया ये मैं बता देता हूं, ठीक है ना, डिले नहीं करते इस चीज में। आप बेटा सिर्फ मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट कर रहे हो, ठीक है जी। मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा अभी आपको एक जगह पे, एक काम करो एक पेज छोड़ दो, ठीक है जी, और एक काम कर दो फटाफट से, एग्जाम्पल नोट डाउन करो मेरे साथ साथ।
ये बताओ ईमानदारी से कौन सी सीरीज है? कैसे किया आपने? सेंटर को डिसाइड किया आपने कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब एक नाम क्या है इसमें, बताओ मेरे को फ्रीक्वेंसी नाम पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर ये क्या है कि 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के, तो मैं क्या कहता है ऑब्जर्वेशन में 0 to 10, ये तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं। पता नहीं कितने नंबर है इसके अंदर, एक भी है, डेढ़ भी है, दो भी है, ढाई भी है, तीन भी है, बहुत सारे नंबर है इसके अंदर। तो मेरे को जो ऑब्जर्वेशन चाहिए वो मैं कैसे निकालूंगा? मीन बेसिकली क्या था? एवरेज। तो बेटा मैं इसकी भी एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा, which is known as mid value। सामने देखा है सब, which is known as mid value। ठीक है, मैं mid value को रिप्रेजेंट करूंगा with n। इसलिए मैंने फॉर्मूला में चेंज किया था। मैं समझदार हो तो समझदार एक मिनट में समझ जाएंगे, इसलिए एफ एक्स ना लिखकर एफ एम लिखा। बेटा यहाँ डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पता होता है, डायरेक्टली कभी ऑब्जर्वेशन होती है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैलकुलेशन होता है वैल्यू से। तो बेटा मैंने क्या किया, वैल्यू निकालना शुरू किया। अगर किसी को वैल्यू का फॉर्मूला जानना है, वैसे एक बार तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 रिप्रेजेंट करते हैं एलमेंट से। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस n अपॉन 2 मतलब ठीक है। इसकी वैल्यू 15 भाई बहुत सामने देखो इसके वैल्यू 25 and 35 and 40। अभी भी अगर मैं इसमें बहुत वीक हूँ या होता तो मैं पहले काम करता, पहले फॉर्मूला लेता। सबसे पहला काम ही होता है फॉर्मूला लेकर के मैं उससे डिसाइड करता हूँ कि तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला लिख दिया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी, जो चीज फ्री में मिल सकती है लड्डू पहले तो बैठो सिग्मा एफ तो निकालिए। क्या करना सिग्मा टोटल हो जाता है जितनी भी ब्रांचेस है सबका टोटल कर दिया, प्लस 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 अब क्या सिग्मा एफ का मतलब पहले एफ और एम की मल्टीप्लाई करो उसके बाद टोटल। ठीक है, तो बेटा मैंने एफ और एम की मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी, एफ और एम की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एफ और एम की मल्टीप्लाई क्या करना है साथ में, टोटल नहीं करना है, सम भी करना है। तो बेटा सम कर देते हैं, ये सिग्मा एफ एम निकल के यहीं पर 400 470। ठीक है, बात देखते हैं कैलकुलेशन कैसे आसान रखना है। ठीक है ना, मैं अपने तरीके से रखता हूँ, आप ऑब्वियसली अपने तरीके से रखना। ठीक है, तो अब तो दोनों चीजें हमारे पास है, नोमेटर भी डिनोमिनेटर भी। अब क्या रहेगा, पीरा 470 और पीरा 20 23.5। तो देखो तो बात समझ में। और सेम क्वेश्चन अगर मुझे शॉर्ट मेथड से करना हो तो मैं फिर कहूंगा मैं बहुत वीक बच्चा हूं, मुझे शॉर्ट मेथड से करना हो, मैं कहता हूं कि आज से सही मेरी कुछ ना सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।
डिस्क्रीट सीरीज वाला है बस x को n से रिप्लेस कर दो। assumed mean plus sigma f dx लिखता था वहां पर और यहाँ पर मैंने dm कर दिया, बाकी सब कुछ नहीं। ठीक है जी, where x is equal sorry a is equals to assumed mean मेरी मर्जी की एक मिड वैल्यू और dm का मतलब m माइनस ए। कल dx था तो x माइनस ए लिख रहा था, आज dm है तो m माइनस ए लिख रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है ना जी, क्वेश्चन सेम आया है, बिल्कुल सेम आया बेटा। मैं कहता हूं अगर क्वेश्चन सेम भी आया है, आपको मिड वैल्यू चाहिए ही होगी, मैंने मिड वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत तो नहीं, मिड वैल्यू तो चाहिए ही होगी। मैंने अभी तक मिड वैल्यू निकाल ली है, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही लगाया जो अभी सिखाया। ठीक है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, वही फॉर्मूला लगाया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू एक बात बताओ, इसमें से एज्यूम्ड मीन क्या लेना चाहिए, तो कोई भी बता देगा, बताओ क्या ले लो। 25 कैसे डिसाइड कर रहे हैं? 5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, जो भी इसके आसपास हो, एग्जैक्ट नंबर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आसपास हो तो वो चल जाएगा। यहाँ तो 25 डायरेक्टली आ रहा है तो मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया। कल मैं क्या कर रहा था, ऑब्जर्वेशन में ले रहा था, एक्स में ले रहा था एज्यूम्ड मीन, अब वो है ही नहीं तो मिड वैल्यू में ले रहा हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, हर चीज समझ में आ रहा है तेरे को? आगे बैठा कर थोड़ी तो बातें मारता है देव साधा ना, बेस्ट फ्रेंड है देव तेरा। अच्छा नहीं बोला, फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा बच्चा हो गया देव तू। हाँ जी सर, सब सामने देख रहे हैं बेटा। एज्यूम्ड मीन आ गया, मुझे क्या चाहिए अब क्वेश्चन में देखना शुरू कर दो। देखो एक सिग्मा एफ चाहिए, बहुत बढ़िया बात मेरे पास है। एक एज्यूम्ड मीन चाहिए, बहुत बढ़िया मेरे पास है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एफ और डीएम की मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाए बाद में सम कर दो। एफ और डीएम की मल्टीप्लाई, भैया डीएम ही नहीं है मेरे पास तो डीएम निकाल लो बेटा। मैंने डीएम निकालना शुरू करा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, m माइनस ए। देखो जो सोच सकता है बहुत अच्छी बात, जो सोच नहीं सकता है ना वो बेटा कैलकुलेशन बड़ी कर लो, मुझे लगता है गलत करने से अच्छा होता है। वो क्या करो, m माइनस ए है ना, ये लिखो m, इस पर्टिकुलर के लिए यहां पर यही m है। a क्या माना मैंने, 25, यानी कि -20 आया। यहां पर m क्या है, 15, m माइनस ए, ये रहा a -10, यहां पर 0 ही आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा। ठीक है जी, dm मेरे पास आ गया, f से मल्टीप्लाई कर दो। सर सब कुछ मैं फॉर्मूला से ही देख रहा हूं, फॉर्मूला रट लो, बहुत आसान बनेगा आपको, बहुत ही आसान। तो बेटा मैंने f और dm की मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी, ये रहा f और ये रहा dm, फोकस सर्विस पे। 5 -20 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 और ये -30, 0, 20 और 80, 20 और 80 100 पॉजिटिव के 100 नेगेटिव के उड़ गए। एफ डी एम मेरे लिए कितना आ गया, सिग्मा एफ डी एम का टोटल मेरे लिए आ गया -30। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, वो लोग के फॉर्मूला में पुट कर दो और कुछ करना ही नहीं है बेटा। ए की वैल्यू पुट करी मैंने 25, सिग्मा एफ डी एम मेरे लिए आया है 30 और सिग्मा एफ है 20। ये आ गया 1.5, लेकिन माइनस का, 25 में से 1.5 माइनस करोगे, ये वही आंसर है जो डायरेक्ट मेथड से आया था। एक सेकेंड, डायरेक्ट मेथड मैंने कहां पर किया था, अच्छा यहीं किया था, रब कर दिया था मैंने, डायरेक्ट मेथड मैंने रब कर दिया था, आंसर हमारा 23.5 ही आया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दोनों मेथड समझ में आ गए? मैंने क्या कहा था, कितने करने, 3, कितने मिनट में करने, 15 मिनट में करने, जो करने हैं वो करने।
अब तीसरा मेथड कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक है ना, मैं बार बार रुलाऊंगा, क्या फायदा, एक ही बार रुलो, जितना रोना मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उसके बाद पूरा मास्टर कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, 6 के 6 फॉर्मूला में मास्टर बना दूंगा। अभी कितने कितने क्वेश्चन करे, एक एक 10-10 करने हैं सब पे, जब तक आप ना रो दो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होते आप मास्टर। चलो जी, मेरी तो जिंदगी का प्रिंसिपल रहा है। आपको पता बचपन से बड़े कम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। मैं बचपन से इंटेलिजेंट नहीं था, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। जब मैंने 4-5 साल इतना हार्ड वर्क कर लिया कि मैं 12-12, 15-15 घंटे पढ़ नहीं देता था। जब मैंने इतना कुछ कर लिया 4 साल, तो मेरी कैटेगरी शिफ्ट हो गई इंटेलिजेंट की। और एक सीए करने के लिए इंसान को दोनों चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और इंटेलिजेंट भी। तो मुझे लगा कि अब मैं सीए डिजर्व करता हूँ, फिर मैंने स्टार्ट किया। चलो खैर, तो बाबू अभी मुझे नहीं पता कि आपकी कैटेगरी इंटेलिजेंट है कि नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो बचपन से इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन इनिशियली हार्ड वर्कर्स तो बनो। जब वो बन जाओगे तो धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा, कब इंटेलिजेंट में काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी आप। तो अब वो सेम क्वेश्चन करूंगा मैं तीसरे मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। सब सामने देखेंगे, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा। स्टेप डेविएशन, बाबू फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू, एज्यूम्ड मीन तक जितना लिखते थे सब लिख दो, जितना लिखते थे सब लिख दो। सॉरी, मैं शॉर्टकट मेथड में जितना लिखते थे सब लिख दो, मैंने लिख दिया। शॉर्टकट मेथड में जितना लिखते थे सब लिखा, बस 2 चेंजेस के साथ। एक चेंज, m के ऊपर लगा दो डैश और मल्टीप्लाई कर दो विथ c। ठीक है जी। अब ये क्या बना है, समझ नहीं आया बेटा। ए का मतलब वही है जो आज तक समझते आए हो, एज्यूम्ड मीन। ठीक है। डी एम डैश का मतलब क्या है? अच्छा, डीएम का मतलब क्या था, पहले यही डिस्कस कर ले। डीएम का मतलब वही था भैया जी, एम माइनस ए, यही था ना। तो डीएम डैश क्या चीज है अब वो डीएम अपॉन सम कॉमन फैक्टर। सी क्या है भैया? कॉमन फैक्टर है, या कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं कुछ लोग, मुझे दोनों चलेगा, जो मर्जी बोल दो, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिफरेंस। बाबू अभी कुछ भी मत लिखो तो ज्यादा अच्छा, मैं सब कुछ सिस्टमैटिक कर दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ भी नहीं लिखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस एक क्वेश्चन को पूरा कर देने दो। ठीक है जी। मैंने क्या किया बेटा, शॉर्टकट मेथड से स्टेप डेविएशन में 2 चेंजेस करे। पहले पूरा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख दिया, m के ऊपर लगा दिया डैश और मल्टीप्लाई कर दी c। c क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैंने यही बोला। चलो जी बेटा, इस मेथड से अगर सेम क्वेश्चन करना हो तो लो कर देता हूं मैं काफी कुछ रब कर दूंगा, चाहे मुझे उसकी जरूरत भी थी तब भी मैंने रब कर दिया। सामने देखते रहना बेटा। अगर ईमानदारी से घर पे आकर आज आधा घंटा जाके पढ़ लिए ना इकोनॉमिक्स, तो 6 के 6 फॉर्मूला रट्टे पड़े होंगे और जो मर्जी में दुनिया जान का क्वेश्चन करा दो सब कर पाओगे ईमानदारी से। ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं स्टेप डेविएशन मेथड से, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मेरे सबसे पहला काम होगा इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, और कुछ हो ही नहीं सकता पहला काम। मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर दी, फॉर्मूला वही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, सारी मिड वैल्यूज निकालती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लिखो फॉर्मूला लिखो इसके बाद, क्योंकि मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ। ये शॉर्टकट मेथड का तो मुझे याद था। स्टेप डेविएशन में 2 चेंजेस थे, मैंने डैश लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया सी से। फॉर्मूला लिखा क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई अभी तक फॉर्मूला लिखने में? फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपको क्लियर होता है मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। मेरी तरफ देखते रहना। सिग्मा एफ निकालना है, सबसे पहले जो लड्डू है वो तो लपेटो। ठीक है जी।
उसके बाद एज्यूम्ड मीन चाहिए, मान लिया जी, बहुत बढ़िया, दो चीजें मिल गई। अब क्या रह गया भैया, एफ डी एम डैश की मल्टीप्लाई और फिर टोटल। तो भैया एफ डी एम डैश में सबसे बड़ी जंग एफ तो है, डीएम डैश नहीं है, और डीएम डैश निकालने के लिए पहले डीएम चाहिए। ठीक है जी, तो डीएम निकालें, मेरी तरफ देखते रहना सब, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। डीएम निकालना है, फॉर्मूला होता है m माइनस ए। सेम मैंने भी निकाला था शॉर्टकट मेथड में, लेकिन मैंने रब कर दिया, कुछ नहीं होता, शुरू से समझो। ठीक है जी, m माइनस ए। यहां पर m कितना है 5 माइनस ए 25, मतलब माइनस 20। m कितना है 15 माइनस a कितना है 25, 15 माइनस 25 माइनस 10। m 25 ही है, 25 माइनस a भी 25 है, 0। m कितना है 35 माइनस a कितना है 25, 10 पॉजिटिव, ऐसे ही 20 पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे क्या निकालना है, dm डैश। इधर देखते रहना, पहली बार निकालने जा रहा हूं, आराम से सुनो। मैं निकालने जा रहा हूं dm डैश इक्वल होता है dm अपॉन कॉमन फैक्टर की। जो चीज आपको कॉमन लगे वो ले लो। किसमें से, dm में से। 10 से अच्छा कुछ कॉमन हो नहीं सकता। मैंने c को कॉमन चीज को एज्यूम कर लिया 10। ठीक है, c को एज्यूम कर लिया मैंने बेटा 10, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और चीज आ गई मेरे पास, एक ये कैलकुलेट करा, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये लिखा हुआ dm, अगर मैंने 10 कॉमन लिया है तो माइनस 20 अपॉन 10, माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 10, माइनस 1, 0 अपॉन 10, लिख दो बाबू फटाफट से 10। मैथ्स पता है इतनी, 0 अपॉन समथिंग इज 0, इतनी तो पता होगी ना। अरे हाँ, इतनी तो पता ही है। 10 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आ गई, जंग आदि हो गई, डीएम डैश आ चुका है, सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो। चलो जी करते हैं बेटा। बाबू सॉरी, एफ डीएम डैश, ये रहा डीएम डैश और ये रहा एफ, सिर्फ इस पे नजर घुमाओ और किसी पे नजर नहीं रहनी चाहिए बीच में, सब इग्नोर कर दो। 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, 0 की जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा, 2 8, ये दोनों 10 है, ये माइनस 10 है, ये तो उड़ ही गया, माइनस 3 बच गया, सिग्मा एफ डीएम डैश माइनस 3। ठीक है जी, सर सब कुछ अब आपके सामने, सिर्फ पुट करना आना चाहिए। बाबू ए की वैल्यू 25, ये रहा एज्यूम्ड में, सिग्मा एफ डीएम डैश माइनस 3, सिग्मा एफ 20 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन फैक्टर जो मैंने माना था 10, ये कैंसिल कर दिया, माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 1.5, माइनस का 1.5, 25 में से माइनस 1.5 गए, आंसर वही आया, तीनों मेथड से मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, अगर कोई मुझसे पूछे कल से मैंने आज नया क्या किया, तो मैं भी सोच रहा हूं मैंने नया क्या किया। कल फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ था, तो भैया सिग्मा एक्स को मैंने रिप्लेस करा एम से। ठीक है जी, सेम शॉर्टकट मेथड में रिप्लेस करा। स्टेप डेविएशन में दो चेंजेस करे, डैश लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सी से। अरे फॉर्मूला नहीं याद रह सकते, इतने आसान तो रह क्या। और फॉर्मूला पता है, चैप्टर कल भी खत्म था और आज भी खत्म है। ठीक है जी बाबू, अगर अब नोट करने की बात है तो मैं एक ही पेज पे एक ही जगह पे तीनों फॉर्मूला लिख रहा हूं, साथ साथ मेरे लिख दो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे तीनों मेथड से, फिर वाइंड अप कर सकते हैं। अच्छा टाइम ज्यादा हो गया, फॉर्मूला लिख लो चलो। अच्छा फॉर्मूला तो लिखो, मेरे 15 मिनट वैसे बहुत बड़े होते हैं भाई, मुझे भी आज ही पता लगा।
आप फॉर्मूला लिखो फिर वाइंड अप कर सकते हैं। लो होता है, फटाफट से नोट डाउन कर। एक होमवर्क दूंगा मैं, तो वो होमवर्क लिखो और फिर छुट्टी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये होमवर्क है। सीरीज पता लगी गई है कौन सी सीरीज है, तीनों मेथड से क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है। कल आते ही बेटा जैसे इको का बैच शुरू होगा सबसे पहले होमवर्क चेक होगा, ध्यान रखना। पहला होमवर्क है ये इकोनॉमिक्स का, मैं माफ नहीं करूंगा, 4 दिन में पहला होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तीनों मेथड से करके लाना है। प्रॉब्लम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉब्लम पता है कब होती है? अगर मैंने देखा एक अक्षर नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम पता है कब होती है? अटेम्प्टेशन तो होनी चाहिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक आध चीज पता है, लेकिन उसके बाद अटक गया बच्चा, मैं मानूंगा प्रॉब्लम है। शुरू नहीं हुआ और किसी ने कह दिया प्रॉब्लम है, तो खाएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।